हेलो फ्रेंड, मैं आदित्य गांगुली आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा क्लास 8 का गणित का बुक, इसका चैप्टर नंबर। इस वीडियो में हम लोग इसका चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, परिमेय संख्याएं। तो चलिए देखते हैं। तो परिमेय संख्या को समझने से पहले हमको कुछ बेसिक जानकारी होना ज़रूरी होगा, संख्याओं के बारे में जानकारी होना ज़रूरी होगा। तो पहले हम लोग संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद परिमेय संख्या चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग सबसे परिमेय संख्या को समझने से पहले जानेंगे कि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो अगर आप देखे होंगे कि गिनती शुरू होती है 1 2 3 4 5 ऐसे करके डैश अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, या 1 2 3 4 5 ऐसे ही अनंत तक की संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए ठीक है, प्राकृत संख्या आप लोग समझ चुके होंगे। इसको आप लोग को इसके मतलब 6 या 7 क्लास में भी पढ़ना था, तो शायद आप लोग पढ़े होंगे, तो रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। प्राकृत संख्या के बाद आती है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, तो जैसे कि इसके पहले हम लोग समझे कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही अनंत तक को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। और इसी में प्राकृत संख्या में ही हम जीरो को ऐड कर देते हैं, जीरो को जोड़ देते हैं, तो यह बन जाती है पूर्ण संख्या, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे कि प्राकृत संख्या में जीरो को जोड़ने के बाद वह पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल करने के बाद वह पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है। अब समझेंगे हम लोग कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या में आएगा, पूर्ण संख्या को लिख देंगे जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे ही अनंत तक। तो यह कौन सी संख्या है, 0 से शुरू हुई है, तो यह है पूर्ण संख्या। यह पूर्ण संख्या है। और यहाँ से यह अगर देखिए यह नहीं रहता तो ये क्या होती, ये प्राकृत संख्या होती, और इसमें 0 शामिल है तो यह पूर्ण संख्या है, ठीक है। और हमको बताना है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऋणात्मक संख्याएं भी, माइनस वाली संख्याएं भी जुड़ी होती है, जैसे -1 -2 -3 -4 ऐसे ही अनंत तक, इधर भी अनंत तक इधर भी अनंत तक, तो उसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। इतना बात आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं, बुक में देखते हैं। आपके बुक के पेज नंबर 3 में परिमेय संख्या का परिभाषा दिया गया है। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो या व्यक्त की जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। आप लोग यहाँ तक अगर परिभाषा लिखना चाहेंगे तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। और जहाँ p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है, q 0 के बराबर नहीं है, यहाँ तक होगा परिभाषा। अगर आप चाहेंगे लो तो लिख सकते हैं। तो इसको हम कॉपी पे समझा दे रहे होंगे, पढ़ने से आप लोग को शायद नहीं समझ में आया होगा। तो चलिए हम समझा दे रहे हैं। आपके बुक में एक बात लिखा हुआ था कि जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां q बराबर ना हो 0 के, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, और p/q में उसको लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। तो इसको हम मान लीजिए कि 3 उठा रहे हैं, ठीक है। 3 को यहाँ पे लाएं,
3 को ला दिया, ठीक है। ये कौन सी संख्या है, आपको आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि यह पूर्णांक संख्या में शामिल है, पूर्णांक संख्या में है, तो ये 3 मतलब पूर्णांक संख्या है। या फिर आप कहेंगे कि यह 3 पूर्ण संख्या में भी शामिल है, तो यह पूर्ण संख्या है, ठीक है। या फिर आप कहेंगे कि यह प्राकृत संख्या में भी शामिल है, तो यह प्राकृत संख्या है, तो ठीक है। यह पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। तो इसको हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल बदल सकते हैं। इसको बटा में 1 लगा देंगे, ऐसे करके लिखेंगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बराबर में आएगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे कहने का मतलब है या तो प्राकृत संख्या या फिर पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या से ही मिलकर परिमेय संख्या बनती है। चाहे आप जो 2 अंक इसमें से कोई सा उठा लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने पूर्ण संख्या में से 3 लिया और पूर्णांक संख्या में से मैंने 4 ले लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या में क्या लिया था, 3 लिया था, उसके बाद 4 लिया था, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। इसको p/q के रूप में लिख दिए हैं, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पे q है 4 के बराबर, ठीक है। आप लोग समझ चुके होंगे परिमेय संख्या के बारे में। फिर से आपके बुक में एक बार हम देख ले रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो या व्यक्त की जा सके। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, हम ऐसे बताए भी थे कि मान लीजिए यह 3 है, तो आपको बताना है कि 3 परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन इसको हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं कि नहीं, इसके बटा में 1 देंगे तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर आपके बुक में कह रहा है कि p/q के रूप में हो, तो यहाँ पे p/q के रूप में था है। देखिए, अगर बाटा में कोई भी संख्या आपको दिख जाए, जैसे 3/2 हो गया, चाहे 4/5 हो गया, ये सब परिमेय संख्या है, क्योंकि ये ऑलरेडी p/q के रूप में है। यहाँ पे ऊपर p हो गया, नीचे q हो गया, ऑलरेडी ये p/q के रूप में है, तो यह एक परिमेय संख्या है। या फिर वो परिमेय संख्या में नहीं है, p/q के रूप में नहीं, तो उसको व्यक्त भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है कि परिमेय संख्या कहलाती है व्यक्त ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो या व्यक्त की जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ p और q पूर्णांक है, आपको मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि जो मैंने यह संख्या लिखा, जैसे यहाँ पे मैंने ये p है, मान लीजिए कि यह p है 3 आप यहाँ पे देख रहे हैं लो, 3 यहाँ पे देख रहे हैं लो, तो ये p है, यहाँ पे साफ लिख दे रहा हूँ। और ये 2, ये 3 है, ये इसको p है और ये q है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ p और q पूर्णांक है, ये 3 और 2 पूर्णांक संख्या के श्रेणी में है कि नहीं। यहाँ पे 3 देखिए, 3 यहाँ पे है, 3 है ना, 3 यहाँ पे है, ठीक है, और 2 भी इसमें है, तो यह पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या से ही न मिलकर परिमेय संख्या बन रहा है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है, तभी वह परिमेय संख्या होगी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को परिमेय संख्या समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, फिर से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने संख्याओं के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के गुणधर्म। तो अब हम लोग देखते हैं संख्याओं के गुणधर्म। तो संख्याओं के गुणधर्म 3 होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। संवृत्त या संवर्धक नियम, पहला होता है जो गुणधर्म वह होता है संवृत्त या संवर्धक नियम, दूसरा क्रम विनिमयता और तीसरा सहचार्यता या सहचारिता।
सहचार्यता या सहचारिता, यह 3 गुणधर्म होते हैं जो आपके बुक में भी है, जो आपके बुक में है। हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए संख्याओं के गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म यहाँ पे है संवृत्त या संवरक नियम, जो हमने बताया, कॉपी में भी लिखा था। और दूसरा कहाँ पे है, दूसरा गुणधर्म उसको भी दिखा रहे हैं, और तीसरा का भी दिखा रहे हैं। यह पेज नंबर 2 में है, पेज नंबर 2 में है यह। दूसरा यहाँ पे है क्रम विनिमयता, जिसको इसको भी मैंने बताया। और तीसरा दिखा दे रहे हैं, तीसरा यहाँ पे है सहचारिता या सहचारिता नियम, सहचार्यता या सहचारिता गुणधर्म या नियम। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, इन सभी नियमों के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, और इसके आने वाले अगले पार्ट में पढ़ेंगे। पहले संवृत्त या संवरक नियम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इसके। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।